कि अगर राम राजा बन गए तो लक्ष्मण तो उनके पास। अब तो कैकेयी कहती है तुम्हारे जैसा भला करने वाला मेरा कौन है। हे मंथरा मैया, आज मंथरा मैया बन गई। परौ कूपतु बचन पर सकौ पूत पति त्यागी। कहसि मोर दुख देखी बड़ कस न कहब हित लागी। मैं तुम्हारे वचनों को मानूंगी, चाहे मुझे अपने बेटे का त्याग करना पड़ जाए, चाहे मेरे अपने पति का त्याग करना पड़ जाए, लेकिन मैं अब हमेशा मैं तुम्हारी बात मानूंगी। बोले देखो, जैसे कौशल्या ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, आज तुम वैसे ही बदला ले लो। दुई वरदान भूप सन थाती, और मांग हूँ आज जुड़ावहूँ छाती। दो वरदान जो आपने, एक कैकेयी जब तुम देवासुर संग्राम में गई थी, कैकेयी बोलती मुझे क्या आवश्यकता है, जब देखेंगे बाद में कोई मांग लेंगे, तुम्हें क्या याद है। और यही वरदान मांगना। पहले वरदान में अपने पुत्र भरत को राज्य, और दूसरे वरदान में बड़े सावधानी से मांगना, क्योंकि महाराज दशरथ राम से बहुत प्यार करते हैं। जब वो शपथ ले लें राम की, तब तुम अपना दूसरा वरदान मांगना। और हे, अब यह काम बड़े सावधानी से करना कि दुई वरदान भूप सन थाती। दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहूँ आज जुड़ावहूँ बहुत प्रकार से मंथरा को नमस्कार किया कि आज तुमसे बड़ा हित करने वाला मेरा कोई नहीं है। और ऐसा करते हुए कैकेयी ने अपने कोप भवन में जाकर के अपने सुंदर आभूषणों को फेंक दिया, साड़ी को फेंक दी, मंगल सूचक मंगलसूत्र को फेंक दिया, सुहाग चिन्ह को फेंक दिया, काले कपड़े पहन करके लेट गई। श्री तुलसीदास जी कहते हैं मानो आज इस कैकेयी ने ऐसा रूप बना लिया है कि भविष्य में ऐसे ही वस्त्र ये पहनेगी। शाम का समय हुआ, महाराज दशरथ जी आए, सुना कि कैकेयी को भवन पहुंच गई है, जिसके बल से देवराज इंद्र भी घबराते थे। आज अपने पत्नी के रानी के कोप के कारण से महाराज दशरथ जी घबरा गए, उनके पैर आगे नहीं बढ़ते हैं। भयभीत होकर के डरे हुए कैकेयी के महल में गए और कहते हैं हे रानी, तुम किस लिए क्रोधित हो, कृपा करके बताओ। बार बार कहने पर भी कैकेयी नहीं बोलती है और कहती है देखो, तुमने मुझे दो वरदान देने के लिए कहे थे, वो वरदान प्राप्त करने में मुझे संशय है। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो, मुझे दो वरदान दे सकते हो। महाराज दशरथ कहते हैं हे रानी, हम रघुवंश के हैं, हम सत्य के ऊपर अपने प्राण त्याग देते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हमारे वंश में महाराज शिवी, जिन्होंने एक कबूतर के प्राणों की रक्षा करने के लिए आपने सारे शरीर का मांस एक तराजू पर रख दिया, और जब कबूतर का भार ज्यादा हो गया, अपने को ही बैठा लिया दूसरे पल्ले पर। महाराज हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य के लिए सपने में तो उन्होंने राज दिया था विश्वामित्र को, लेकिन आ गए, बोले आपने राज को दान कर दिया,
और दान के बाद दक्षिणा नहीं रह गई। दान के बाद दक्षिणा बिना दान पूरा नहीं होता है। दक्षिणा दीजिए, मना करते थे हरिश्चंद्र जी, लेकिन उस 1000 मोहरों के लिए अपनी रानी अपने बेटे को भी देख दिया। मैं उस रघुवंश का हूं, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तुम 2 वरदान कहती हो, तुम 4 वरदान मांग सकती हो, तुम मांगो। लेकिन इस समय ऐसे तुम जो है, इस अवसर पर मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मैं अपने आप बताऊंगा कि अब अपने पुत्र को राजा बना रहा हूं, और तुम तो बहुत राम को ज्यादा मानती हो। इसमें कोई बात नहीं है। वो नहीं, पहले आप शपथ लीजिए। आज शपथ ले ली है राम की, और आज कह के कहती है कि हे प्राणपति, हे महाराज, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। दूसर बर, पहले बर में मुझे मेरे बेटे भरत का राज तिलक चाहिए, और दूसरा बर मैं हाथ जोड़ के मांगती हूँ। जानती हैं कैकेयी, और हाथ जोड़ लिया, हे महाराज, दूसर बर मांगो कर जोरी, अपूर्व नाथ मनोरथ मोरे। 14 तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। तपस्वी वेश में उदासीन वन में रहे, किसी की मदद नहीं लें। ये नहीं राजा के बेटे हैं, सब लोग दौड़े, राजा के बेटे हैं, वो तो दे ही देंगे। लीजिए महाराज महल लीजिए, लीजिए महाराज हमारा भोजन लीजिए, लीजिए महाराज। नहीं, किसी के महल में नहीं रहना है, किसी के नगर में नहीं जाना 14 साल तक। और जो केवल फल फूल हैं वही तोड़ के अपने आप वो खाने हैं, अपने आप पत्तों की झोपड़ी बनानी है और उसी भूमि शयन करना है। विशेष उदासी, किसी की मदद नहीं लेंगे आप। जल भी अपने आप भर के अपने आप पीना है। ये तपस्या आप करनी पड़ेगी। 14 बरिस राम बनवासी। अब सुनते ही महाराज दशरथ मूर्छित होके गिर पड़े। बोले, हे कैकेयी, मेरे लिए भरत राम में कोई अंतर नहीं है। मैं कल ही भरत को ननिहाल से बुला करके उनको राज तिलक कर दूंगा। लेकिन हे कैकेयी, कि तूने दूसरा वरदान मांगा है, इसे कृपा करके बदल दे। क्योंकि अगर तूने यह नहीं माना तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। कैकेयी कहती है, क्या तुमने सोचा कि मैं चबेना मांग लूंगी? अगर तुम्हें अपने बेटे से प्यार है तो मना कर दो। अब जस ले लो अपने ऊपर। और तुम ये जो अबला की तरह जो रो रहे हो, ये महाराज तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्या मैं तुम्हारी रानी नहीं हूं? क्या मेरा इस राज पर अधिकार नहीं है? तुम मुझे क्या खरीद के लाए हो? आज महाराज दशरथ जी निरुत्तर हो गए और रोते हुए कैकेयी के चरणों में माथा लगा दिया। मांगू माथ अब ही देऊ तो ही, राम बिरह जनि मारसि मोहि। राम बिरह जनि मारसि मोहि। राम बिरह जनि मारसि मोहि।
कैकेयी कहती है, वाह राम की विरह में तो मर जाओगे तो मर जाओ। जैसे कौशल्या ने मेरा भला ताका है चुपचाप से होकर के और अपने बेटे को राज बनाया, वैसे मैं कौशल्या से बदला मैंने ले लिया। और देखो अब मेरी आखिरी शर्त सुन लो महाराज, कान खोल के सुन लो। होत प्रात मनि वेश धर जौन राम बन जाहि, मोर मरण राउर अजस निब समझिए मन माहि। अगर प्रातः काल राम वनवास नहीं गए, राजा बन गए, तो मैं फांसी लगा के आत्महत्या कर लूंगी। अब तो महाराज मूर्छित होकर के गिर पड़े और आज भगवान होश आने पर जोर जोर से चिल्लाते कहते हैं, हे शंकर भगवान, हे रघुवंश के कुल, हे सूर्य भगवान तुम उदय मत होना। हे भोलेनाथ सुमिरि महेश कहीं निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। हे भोलेनाथ तुम शीघ्र प्रसन्न हो जाते हो, तुम सबकी मनोकामना पूर्ण करते हो। हे सूर्य तुम उदय मत होना। हे तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। तुम उनको ऐसी मति दे दो कि राम मेरी आज्ञा न माने, राम इस राज के लिए विद्रोह कर दें और वो बन न जाए और मुझे बंदी बना ले, जिससे मेरे राम मेरे सामने ही रहे, राम मेरे कभी मेरे आंखों से दूर न जाए। चाहे मेरा अजस हो जाए, अजस हो पर सुरपुर जाऊं, चाहे मैं मेरी मृत्यु हो जाए, चाहे मेरा नरक हो जाए, लेकिन ये राम मेरे आंखों से ओझल ना हो। आज ऐसा विलाप करते हुए मूर्छित हो गए। ब्रह्म मुहूर्त बीत गया, प्रातः काल होने को है, यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं। वशिष्ठ जी महाराज के द्वार पर, महलों के द्वार पर भीड़ लग गई है। सब सोच रहे हैं कि आज तो महाराज दशरथ जी पहले उठ जाना चाहिए, यज्ञ करवाना है, पूजा करवानी है, लेकिन अब तक उठे नहीं। देखो जाके सुमंत्र, ये क्या बात है। सुमंत्र जाते हैं कैकेयी के भवन में, देखा महाराज मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, राम 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 कह करके रो रहे हैं, फिर मूर्छित हो जाते हैं। सुमंत्र समझ गए कैकेयी ने कोई चाल की है। कैकेयी कहती है, हे सुमंत्र तुम शीघ्र से ही राम को बुलाओ। सुमंत्र मुंह लटकाए हुए बाहर निकल गए। सारे गुरु देखते हैं, ऋषि देखते हैं, दरबारी देखते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं बोलते हैं, आंखों से आंसू बहने लगे। जो राम को छत्र के नीचे जाना चाहिए, छत्र उनका हटा लिया गया और राम को वैसे ही लाया गया। सब समझ गए कोई आज अयोध्या में अकाल हो गया है, कोई आज अयोध्या में हमारी विपत्ति आ गई है। और राम जी कैकेयी के भवन में पहुंचते हैं और कहते, हे माँ, मेरे लिए तो भरत मेरे प्राणों से प्यारे हैं। मैं तो यही सोच रहा था कि इस रघुवंश में सबसे बड़ा दोष यही है कि हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए, एक साथ हमने भोजन सेवन किया, एक साथ हम खेले बड़े हुए, एक साथ हमने गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन किया। विमल वंश यह अनुचित एको, अबंधु बिहाय बड़े ही हमसे को। ये छोटों को छोड़ करके बड़े को कैसे राज्य बनाया जाएगा, बड़ा को कैसे राजा बनाया है। हे माँ, मेरे तो बहुत ही अच्छा हो गया
सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। दशरथ जी कहते हैं, बेटा राम तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। आज प्रभु श्री राम कहते हैं, हे पिताजी मेरे लिए तो वन ही मंगलमय वातावरण हो जाएगा, मेरे भैया को राज मिलेगा, इससे अच्छा अवसर मुझे क्या मिलेगा। आज दशरथ जी बार बार प्रार्थना कह गई, तू अपने दूसरे वचन को टाल दे। लेकिन कैकेयी जैसे मानो मसान में कोई तांत्रिक सिद्धि करता है, ऐसे ही दूध बनी खड़ी हुई है। आज दशरथ जी ने कहा कि ये तेरा कलंक, ये तुझे राम को वन भेजने कलंक, और मेरे मरने के बाद तू पछताएगी, तेरा यह पछताना जीवन भर नहीं जाएगा। और आज से हे कैकेयी मैं तेरा त्याग करता हूँ, तू जब तक मेरे प्राण रहेंगे तू मेरे समक्ष नहीं रहेगी। और मेरे महाराज दशरथ जी मूर्छित हो गए। आज प्रभु श्री राम अपनी माता कौशल्या के पास गए और कहते हैं, हे माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए। और कौशल्या दौड़ पड़ी, बोले पुत्र क्या आशीर्वाद चाहिए। बोले माँ, बोले नहीं तैसे ही कौशल्या ने कहा, हे पुत्र तुम्हारा आज अभिषेक होगा, शीघ्र तुम नहा लो और तुम्हें भोजन करवाती हूँ अपने हाथ से। और देखो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे अभिषेक की तैयारी होने वाली है। मेरे प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे माँ, मुझे मेरे पिता ने अयोध्या का राजा नहीं वन का राजा बनाया है। हे माँ, मुझे प्रसन्नता पूर्वक से मुझे आप आज्ञा दीजिए, जिससे मैं 14 वर्षों तक वन में रह करके और आपके आशीर्वाद के स्वरूप फल स्वरूप में पुनः 14 साल बाद आपके चरणों की सेवा करूं। माँ कौशल्या आज थर थर कांपने लगी, जैसे मानो कि कोई मछली अपने आहार को समझ करके और कांटे में फंस जाती है, ऐसे तड़फड़ाने लगी। कौशल्या के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कह लगे, हे पुत्र ये तुम्हारा क्या अपराध है, तुम तो अपने बैरी को भी प्रिय हो। तुम्हें सायंकाल तो कहा जा रहा है कि तुम्हें राजा बनाया जाएगा, और प्रातः काल कहा जा रहा है कि तुम्हें वन भेजना जाएगा। ये किसकी आज्ञा है? अगर तुम्हारे पिता की आज्ञा है तो मैं महारानी हूं और मैं आदेश देती हूं कि तुम वन में नहीं जाओगे। भरत तो चाहे राज पाए, लेकिन तुम्हें वन कौन भेज रहा है? तब मेरे प्रभु श्री राम कहते हैं, हे माँ, ये पिता और माता दोनों की आज्ञा है। कौशल्या धन्य है। कौशल्या कहती है, हे मेरे प्रभु, हे राम, जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना। जो केवल पितुआय सुताता, तो जन जाहूं जानी बड़ी माता।
तो जन जाहूं जानी बड़े माता। हे पुत्र, वह वन बड़ा भाग्यवान है जहां तुम जा रहे हो। जिस अयोध्या को तुमने छोड़ दिया, आज वो अयोध्या अभागी हो गई। बड़ भागी बन अवध अभागी, बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। आज हमारे सबके अयोध्या वासियों के सारे पुण्य हमारे समाप्त हो गए और हमारे ऊपर अब तो काल की छाया आ गई बेटा। हम आज अनाथ हो गए। ऐसा कहते हुए मां कौशल्या रोते हुए चरणों में गिर पड़ी। बहुविधि विलपी चरण लपटानी, अपरमय भागिनी आप ही जानी, परमय भागिनी आप ही जानी, परमय भागिनी आप ही जानी। हे पुत्र, अगर तुम्हारे मन में कोई संदेश हो, कोई संदेह हो कोई तुम्हारे प्रति, तो मैं चलने को तैयार हूं तुम्हारे साथ। लेकिन आज बेटा यही आशीर्वाद है कि रघुकुल की मर्यादा मेरे राम निभाना, रघुकुल की मर्यादा मेरे राम निभाना। मेरे लाल तू माता का मत दूध ल जाना, मेरे लाल तू माता का मत दूध ल जाना। जाए न रघुकुल आन, जान चाहे चली जाए, रखना है राम ख्याल, रखना है राम ख्याल। तुम जहाँ रहो मेरे राम, मेरी आँखों के तारे, रहना सदा खुशहाल, रहना सदा खुशहाल। करती विदा तुमको बन को दुखी मैया, करती विदा तुमको बन को दुखी मैया। तुम भूल नहीं जाना तेरे बड़ों पैया, तुम भूल नहीं जाना तेरे बड़ों पैया। अब तक थी धनवान राम तेरे अवध छोड़ने से, हम तो हुए कंगाल, हम तो हुए कंगाल। आज अवध नगरिया को छोड़कर वन में भी प्यारे, रहना सदा खुशहाल। भैया कथा संदेश देती है, क्या कोई बेटा हमेशा आपके पास रहेगा? बेटे को तो भेजना पड़ेगा बाहर पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए। छाती पर पत्थर रख करके माँ भेजती है। अगर राम बन नहीं जाते तो राम बनते कैसे? कई राजा आए, कई राजा गए, कौन पूछ रहा है? जब राम बन तो गए तो राम बन गए और सबके हृदय में बस गए। आज सुनते ही सीता की दौड़ पड़ी और आकर के दीन आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। जानकी जी नीचे सिर कर लिया और पैरों के अंगूठे से
धरती को खोद रही हैं कि हे धरती माँ, अगर मेरे प्रभु मुझे ना ले जाए तो तुम फट जाना और मैं इसी में समा जाऊंगी। भगवान समझ गए। भगवान कहते हैं, हे राजकुमारी, आज राजकुमारी संबोधन किया, हे राजकुमारी, तुम महाराज मिथिलेश की बेटी हो, तुम्हें बहुत लाड प्यार से पाला है, तुम राजकुमारी हो, तुम इस राज्य की बहू हो, क्या तुम बन के संकट झेल लोगी? आज कौशल्या कहती हैं, हे राम, ये जानकी जिसे मैंने जब से आई है, मैंने दीवे की जो बत्ती होती है जिसमें फूल आ जाता है, कभी मैंने कहा नहीं कि उसे डाल दे। और सवेरे उठते ही मैं दासियों से वह उठी नहीं कि मैं उसके जूती उसके नीचे रख जाती, मखमल के जो कालीन होता है उसके नीचे रख दिया जाता था। हे राम, आज वही सीता बन जाने को कह रही है। ये सीता जो दीवारों में बंदरों के चित्र लगे रहते हैं उसको देख करके डरा जाती है, और वो सीता कैसे इस जंगल में भालुओं को देखेगी, बाघों को देखेगी, भयभीत हो जाएगी। मैंने कभी भी सीता को बिना पादुका के कभी चलने नहीं दिया। सीता बिना पादुका के मेरी कैसे चलेगी? हे राम, तुम इसको समझाओ। मेरे प्रभु राम कहते हैं, हे सीते, तुम मेरे पिता और माता की स्थिति देखो, अपने सास ससुर की सेवा करना, और जब कभी मन कहे अपने घर चली जाना, उन्हें समझाना। और देखो, अगर तुम नहीं मानोगी, ये तुम्हारे पति की इच्छा है। हे सीता, अगर तुम मेरी बात नहीं मान के बन जाती हो, तुम्हें बहुत दुख प्राप्त होगा, बहुत दुख प्राप्त होगा। अरे सर्दी में तो पत्थर भी ऐसे चुभते हैं जैसे मानो कि लोहे कांटे चुभ रहे हों। पानी ठंडा मिलता है मानो कोई जैसे बिजली उसमें कड़क रही हो। हर जगह हर समय फल भी नहीं मिलता है। तुम्हें पत्तों की झोपड़ी में रहना पड़ेगा। हे जानकी, तुम मान जाओ, जो हठ करहूं प्रेम बस भामा, तो तुम दुख पाऊ परिणामा, तो तुम दुख पाऊ परिणामा। तुम्हें दुख ही दुख प्राप्त होगा। धन्य है जानकी, धन्य है पत्नी का धर्म। ये माताओं बहनों, हे भाइयों, ये हमारे हिंदू धर्म, हमारे देश की पत्नियां हैं, धर्म पत्नियां हैं। और धन्य है जानकी जी क्या जवाब देती हैं कि हे पतिदेव, आपने जो बातें कही सत्य कही, लेकिन हे पतिदेव, इस संसार में पत्नी का जीवन पति के बिना ऐसे होता है जैसे कोई रोगी हो और उसके लिए 56 प्रकार के व्यंजन रख दिए जाए तो व्यर्थ होता है। और जिस प्रकार से व्यक्ति के पास भोग रोग सम भूषण भारो, जम जातना सरिस संसारो, ये संसार के जितने रिश्ते हैं वे सब हमारे यमराज हमें दंड दे रहा हो, यातना दे रहा हो, अच्छे नहीं लगते हैं। हे प्राणनाथ, प्राणनाथ, तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहूँ कछु नाही। तुम्हारे चरणों के अतिरिक्त मुझे कहीं सुख नहीं मिलेगा। मैं ये सास ससुर, माता पिता, भाई बहन, देवर जेठानी, देवरानी, ये सब तो अल्प समय के लिए सुख देते हैं, लेकिन पति का सुख तो हमेशा जीवन भर रहता है। इसलिए हे पतिदेव, जिय बिन देह नदी बिनु बार,
नारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे शरीर में प्राण ना हो, चाहे राजा का हो चाहे भिखारी का हो, भैया मिट्टी हो जाता है, वो कोई कीमत का नहीं रहता है। जिया बिन देह नदी बिन बारी। हर की पौड़ी पर अगर गंगा जी में जलना हो और आदेश दे दिया कि आज सूखे में सब लोग नहाएंगे, देखें दर्शन करेंगे, कोई जाएगा? गंगा जी में पानी नहीं है। और तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। उसी प्रकार संसार में पत्नी का जीवन पति के बिना होता है। और मैं, आप कह रहे हैं कि मैं महलों का सुख भोगूं और आप तपस्या करें। ये कहाँ लिखा है? जब विवाह हुआ था ऋषि ने वेद मंत्रों से हमें यह प्रतिज्ञा लिवाई थी, 7 प्रतिज्ञाएं। उसमें लिखा था कि पति के साथ मेरा सुख दुख में हमेशा रहना है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं आपको छोड़ के जा सकती हूँ? अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो मेरा प्राण आपके साथ चला जाएगा और शरीर इसी महल में रह जाएगा। आज मेरे प्रभु निरंतर हो गए, चुप हो गए। आज जानकी जी कौशल्या के चरणों में गिर पड़ी, बोले हे माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं सेवा के समय अपने पति को छोड़कर जा रही हूँ। सेवा समय देव बन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। आज अपनी बहू कौशल्या ने सीता को गले लगा लिया और रोते हुए आशीर्वाद दिया। अचल हो अहि बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुने जलधारा, जब लगी गंग जमुने जलधारा। हे बेटी, तेरा अहिबात अमर हो जब तक संसार में गंगा जी का और जमुना जी का जल बहता रहेगा। हे बेटी, तेरी जय जयकार हो। धन्य है तू, तूने मेरा नाम, मेरे अवध कुल का नाम तूने उजागर कर दिया। और ऐसे समय लक्ष्मण जी दौड़ करके आए हैं। लक्ष्मण जी आवेशा अवतार हैं, आज क्रोधित हैं और नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। जा करके भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु ये क्या हो गया है? महाराज दशरथ की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अपनी रानी के कहने पर उसने आपको वनवास भेजा। महाराज को आदेश दीजिए, आप जो है मैं अभी कारागार डलवा देता हूँ और कैकेयी को भी कारागार डलवा देता हूँ, क्योंकि आवेशा अवतार है। लक्ष्मण जी को केवल राम दिखाई देते हैं और कोई नहीं दिखाई देता है। प्रभु श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण इस समय आवेश की आवश्यकता नहीं है, इस समय संयम और धैर्य की आवश्यकता है। हमारे ऊपर विपत्ति पड़ी है। हे भैया, मैं वन में जाऊंगा, तुम माता पिता की देख रेख करना। भैया भरत और शत्रुघ्न यहाँ पर नहीं, ननिहाल में है। मैं किसके सहारे पिता को छोड़ के जाऊं? किसके सहारे माँ को छोड़ के जाऊं? किसके सहारे मैं सारे अयोध्या को मैं अनाथ करके जाऊं? हे लक्ष्मण, मेरी आज्ञा है, विपत्ति के समय बड़े भाई की आज्ञा मानिए। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे प्रभु, न मैं गुरु को मानता हूँ, न मैं माता को मानता हूँ, न मैं पिता को मानता हूँ, मैं किसी को नहीं मानता हूँ। हे प्रभु, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उरे अंतर्यामी, दीन बंधु उरे अंतर्यामी, दीन बंधु उरे अंतर्यामी। मेरे तुम ही एक स्वामी हो और तुम तो अंतर्यामी हो। अगर मैं कपट रूप में कह रहा हूँ, छल कर रहा हूँ, आपसे झूठ बोल रहा हूँ, प्रभु मेरे हृदय में तो देखो। आज जैसे ही माँ के पास लक्ष्मण जी गए कि जाय जननी पग नायो माथा, और मन रघुनंदन जान की साथा। मन तो है भैया राम और भाभी सीता में, और माँ के चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। मन मलिन है, बच्चे के अंदर की बात माँ सब जान जाती है।
सुमित्रा ने कहा, बेटा तू घबराया क्यों है, तेरा मन कुछ और कहीं है। बोले माँ मुझे आज्ञा दो। बोले क्या आज्ञा? बोले कहो पहले दोगी? बोले हाँ बेटा माँ क्या चाहिए? बोले माँ मुझे भैया राम और भाभी सीता की सेवा के लिए मुझे वन में जाना है। धन्य है सुमित्रा मैया, एक शब्द भी नहीं कहा और आज क्या कहती हैं, धैर्य धारण किया और सारे दुख को अपने अंदर समेट ले गई, आंखों से आंसू तक नहीं आन दिया और कहने लगी, हे पुत्र अवध तहाँ जहाँ राम निवास और तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, जो पयसी राम बन जाही अवध तुम्हार काज कछु नाही। भैया ये रामचरितमानस त्याग की कथा है। त्याग करना आसान नहीं है, इसे कहना आसान नहीं है और सुनना आसान नहीं है। हे पुत्र जहाँ ही अयोध्या है, जहाँ तेरे राम हैं और तू तो बड़ा भागी है, बड़ भागी है, तुझे आज सेवा करने का अवसर मिल रहा है। हे पुत्र मेरा वचन है तुझे दे, वचन मांगते हो तुझसे, सपने में भी तू हमेशा राग रोष ईर्षा कभी मत करना, अपनी भाभी भैया की सेवा करना। राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपने हो इनके बस हो बेटा। धन्य लक्ष्मण जी कहते हैं, माँ मैं सपना जीवन में आने ही नहीं दूंगा, मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा नहीं तो सपना नहीं आएगा तो मैं कैसे राग रोष और ईर्षा के वशीभूत होऊंगा। मैं दिन रात भैया की सेवा करूंगा। धन्य है लक्ष्मण जी, वे लक्ष्मण जी महाराज की। आज माँ ने आशीर्वाद दिया, हे पुत्र पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते सब मानिय ही राम के नाते, सब मानिय ही राम के नाते। आशीर्वाद देते हो लक्ष्मण, तेरी पूजा भी राम के समान होगी, तुझे सम्मान तुझे मान मिलेगा, सारे पूजनीय व्यक्ति तेरा पूजा करेंगे। वो लक्ष्मण जी महाराज की जय। और लक्ष्मण जानकी और तेरे प्रभु श्री राम सहित पुनः कैकेयी अम्बा के महल में आ गए। दशरथ जी कहते हैं, हे बेटी राम बन जाएंगे, लेकिन तू क्यों बन जा रही है? मैंने तुझे तो नहीं कहा बन जाने के लिए। लक्ष्मण तुम क्यों बन जा रहे हो? क्या मैंने तुम्हें भी बन जाने कहा है? जानकी कहती हैं, हे पिताजी जहां मेरे पति हैं मैं वहीं रहूंगी। दशरथ जी कहते हैं, बेटी जब तेरे पिता ने विदा किया था, तेरे पिता जनक ने यही कहा था कि अपनी बेटी को मैं तुम्हें दे रहा हूं, आज से तुम्हारी बेटी है। मैंने यही वचन कहा था कि मेरे बेटी नहीं है, आज से जानकी मेरी बेटी है। मैं महाराज जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या उत्तर दूंगा? हे बेटी तू रुक जा, तू रुक जा। लेकिन आज समझा दिया, जानकी ने नहीं माने। कैकेयी समझ गई, कैकेयी गुस्से बोली, ये सब लोग आप लोग आपस में रोना धोना बंद करो और कर्म करो। कर्म में भाव नहीं होता है भैया। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे घर बोले मृदवानी। मुनि के बस दे दी, जल्दी पहनो और शीघ्र बाहर निकलो यहां से। ये कैकेयी से भगवान ने वरदान मांगा था। एक बार कैकेयी ये बैठी थी एकांत में, और प्रभु श्री राम 5 वर्ष के थे, दौड़ करके आकर के पीछे से गला पकड़ लिया, लटक गए माँ के। बोले बेटा राम? बोले हाँ माँ। आंखें भी बंद कर ली दोनों हाथ से बच्चे। बोले माँ मैं हाथ तभी हटाऊंगा तेरी आंखों से
जब तुमसे वरदान देगी। बोले बेटा क्या चाहिए? बोले माँ बहुत कठिन वरदान मांग रहा हूँ, और देखो पहली तो वरदान यह है कि तू यह बात किसी से नहीं बताएगी। बोले हाँ बेटा नहीं बताऊंगी। कैकेयी राम को बहुत मानती थी। दूसरा वरदान यह मांगता हूँ माँ, इस बात को मांगने से तुझे अपजस झेलना पड़ेगा, तू विधवा भी बन सकती है, पिता की मृत्यु मेरे हो सकती है। बोले बेटा प्राण निकल जाए। बोले प्राण देना तो आसान है, इससे भी कठिन ये वरदान है। हे माँ मैं तुझको अपने वन भेजने में तुझे हेतु बनाऊंगा, कारण बनाऊंगा, तो तुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा। आज वही कह के अपने छाती में पत्थर करके और कहती जल्दी तैयार हो जाओ। मुनि वेद धारण कर लिया और महादशरथ देखते ही मूर्छित गिर पड़े। हे राम तुम तो मत जाओ। राजा करके बाहर निकल गए, रथ पर बैठ गए। सुमंत्र से महाराज दशरथ जी कहते हैं हे सुमंत्र तुम मेरे भाई के समान हो, ये तुम्हारे बेटे बहू के समान है। मैं आज्ञा देता हूँ इनको 4 दिन के लिए वनवास दिया है, 4 दिन में वापस ले आना, इनको डरवाना, कहीं देखना शेर देखना, देखो शेर घूम रहा है, देखो यहाँ पानी नहीं है, बहुत गर्मी है। सीता को समझाना, लक्ष्मण को समझाना, किसी को तो वापस ले आना। तीनों वापस आए तो अच्छा है, अगर तुम नहीं ला पाए मैं सच कहता हूँ मेरे प्राण नहीं रहेंगे। अगर तुम्हें मेरे प्राण बचाने हैं, हे भैया सुमंत्र मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर देना, किसी को तो लेके आना। अयोध्या में हाहाकार मच गया, सभी विलाप करने लगे। हाथी घोड़े ऊंट पशु पक्षी जलचर थलचर, यहाँ तक कि वृक्ष भी स्तंभित हो गए, खड़े हो गए, रुदन कर रहे हैं। और सभी आज रोते हुए चिल्ला रहे हैं कि छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर डगर में रोए अवध के वासी, रोए अवध के वासी। जिनका आज तिलक होना था, जिनका आज तिलक होना था, वही बने बनवासी, वही बने बनवासी। हमसे नाता तोड़ के भगवन, हमसे नाता तोड़ के भगवन, मन से नाता जोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। सभी अयोध्यावासी भगवान राम के सखा मित्र दौड़ पड़े रथ के पीछे। हजारों की संख्या में सब लोग भाग रहे हैं। हे राम तुम जहां जाओगे हम अपनी आखिरी सांस तक भागते रहेंगे तुम्हारे रथ के पीछे। तमसा नदी किनारे पर आ गए, रात्रि हो गई और रथ को वहीं रोक दिया। अर्धरात्रि में जब रात के 12 बजे जब देखा कि थके हुए सारे हजारों की संख्या में सखा मित्र अयोध्यावासी नर नारी सो गए हैं, तब मेरे प्रभु राम ने सुमंत को बुलाया। सुमंत चाचा उठो चुपचाप से और रथ को ऐसा चलाओ जिससे रथ के निशान न मालूम पड़े। रथ को उल्टा सीधा चलाना जिससे पता लगे रथ किधर गया है। मैं इन अयोध्यावासियों का दुख नहीं झेल सकता। वनवास तो मुझे मिला है, मैं इनको कहाँ ले जाऊंगा हजारों संख्या में। सुमंत जी ने रथ जोड़ लिया और तुरंत ही
बड़े ही गुप्त तरीके से मार्ग बनाते हुए, जिससे रथ का निशान न मालूम पड़े, और निकल पड़े। प्रातः काल अयोध्यावासी रोते हुए चिल्ला रहे, हे राम तुम हमें छोड़ के चले गए, छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। कह रहे कि भगवान हमारे दुख को देख करके हम कैसे दुख झेलेंगे, भगवान ने हमें छोड़ दिया। हम भी तपस्या करते हैं, हम भी प्रतिज्ञा आज लेते हैं 14 साल तक हम एक टाइम भोजन करेंगे। कोई कहता है हम 14 साल तक कोई घर में अपने मांगलिक कार्य नहीं करेंगे, कोई कहता है हम 14 साल तक अपने नगर में विवाह नहीं होने देंगे, हम भगवान का नाम ऐसे लेते रहेंगे। जैसे भगवान हमें छोड़ गए हैं 14 वर्षों तक हम ऐसे भगवान का नाम लेते रहेंगे। सीता राम राम राम, 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 सीता राम। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाए। जहाँ निषाद राज सिंह बेरपुर निषाद राजगुरु हैं, और जाते ही गुरु ने चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज ये आपका राज्य है, आप वनवासी तो हैं लेकिन मेरा राज भी तो वन में है, चलिए मेरे राज में, मेरे राज्य को पवित्र कर दीजिए। हे भगवान जहाँ आप जाते हैं, जहाँ आपका नाम होता है, जहाँ आपकी कथा होती है, वह स्थल वह क्षेत्र पवित्र हो जाता है, सारे दुख वहाँ के दूर हो जाते हैं। हे राम तो मेरे नगर में चलो, मेरे क्षेत्र में चलो। मेरे प्रभु राम कहते हैं हे भैया मेरी इच्छा तो है तुम्हारे नगर में चलो, तुम्हारा प्रेम इतना है, लेकिन मैं तपस्वी विशेष उदासी हूँ, मैं किसी की सहायता नहीं ले सकता, मैं किसी नगर में नहीं जा सकता, किसी का दिया हुआ भोजन नहीं खा सकता। देख करके निषाद राज की आंखों से आंसू बहने लगे। व्यवस्था कराई, कंदमूल फल मंगाया गया, भगवान ने ग्रहण किया। बोले प्रभु सोओगे कहाँ? बोले जाओ कुश लेकर के आओ, ढाक के पत्ते लेकर के आओ। कुश बिछाया गया, उस पर ढाक के पत्ते बिछाए गए, और मेरे प्रभु एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं। जानकी मैया और प्रभु लक्ष्मण जी रात्रि हो गई है, और लक्ष्मण जी वीरासन जा करके धनुष बाण संधान करके बैठ गए, कहीं कोई जंगली पशु ना आ जाए। उस समय को निषाद राज आए, देखते हैं कि प्रभु कैसे रह रहे हैं, और देखते ही भगवान को जोर जोर से रोने लगे। जिस महाराज जनक की पुत्री जनक नंदिनी, जो कि महलों में रहने वाली, मखमल के गद्दे में सोने वाली, आज वो कुश के आसन पर सो रही है। जो प्रभु श्री राम रघुवंश शिरोमणि है, राजकुमार है, क्या उनकी उम्र है, अभी विवाह ही हुआ है, आज उनकी ऐसी दशा। जिनके 56 व्यंजन बनते हैं महलों में बने होंगे, उनके लिए आज कंदमूल फल खा के सो रहे हैं। जिनके लिए राजमुकुट राज के वस्त्र हैं, आज वो बलकल वस्त्र धारण करके विश्राम कर रहे हैं। हे विधाता, हे ब्रह्मा, तूने ये क्या किया? दुष्ट कैकेयी ने क्या दे दिया हमें, और हमें क्या दिखा रहे हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं हे भैया निषाद, आज लक्ष्मण गीता इसे कहते हैं, गुण साधक कहते हैं, ये तुम क्यों किसी को दोष दे रहे हो? व्यक्ति को किसी को दोष नहीं देना चाहिए। हमारा कुछ भी थोड़ा सा बिगड़ जाए, हमारे पड़ोसी ने ऐसे किया, अपने मरे हुए बाप को भी गाली देते हैं लोग। अगर ये बाप ये फ्लैट मेरे नाम कर देता तो आज मैं करोड़पति होता, ये खेत मेरे नाम लिखवा देता तो आज मैं अरबपति होता। अपने कर्मों को व्यक्ति नहीं देखता है, पुरुषार्थ को नहीं देखता है कि अपने कर्म से जो संपत्ति अर्जित कर, लेकिन मरे हुए बाप को भी गाली देता है। तब पितृ दोष लगता है तो फिर रोता फिरता है, पंडित जी भागवत करिए, पंडित जी ये करिए वो करिए, हजारों जने आते हैं, तब उसका कोई हल नहीं होता। जीते जी माँ बाप का सम्मान नहीं किया,
शांति नहीं है, फिर बाप से चाहिए, भगवान से चाहिए, भगवान को नहीं चाहिए, बाप को नहीं चाहिए, माँ को नहीं चाहिए। ये कथा संदेश देती है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग फल बंदा, हितय नहित मध्यम गिरि फलवा। ये व्यक्ति मोह में सो रहा है, मोह निशा सब सोवनिहारा। देखिए सपन अनेक प्रकारा, यह जग जामिन जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। व्यक्ति मोह में फंसा हुआ है, मुझे इसने दुख दिया, इसने सुख दिया, सुख दुख में पड़ा हुआ है, मेरा तेरा। हमेशा बैठो 1 घंटे किसी पास, 45 मिनट सुनो कि मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरा वो, तेरा ये, तेरा वो। भाई भाई में, बाप माँ में, पति पत्नी में तेरा मेरा होता है, तेरा पैसा मेरा पैसा। व्यक्ति मोह निशा सब सोवनिहारा। लेकिन जो जोगी होता है वह इस मोह निशा से परे हो जाता है। वह व्यक्ति अपने ज्ञानेंद्रियों के वशीभूत नहीं होता है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमें बड़ा दुख देती हैं। ये हमारी आंखें तरह तरह के दृश्य हमें देखने को चाहिए। आंखों का विषय क्या है? दृश्य देखना। कानों का विषय है दूसरे की निंदा सुनना। कान हमेशा भगवान का नाम सुनने में बड़ा हमें बीमारी फैल जाएगी, और हमेशा दूसरों की निंदा सुनने में बड़ा आनंद आता है। जिह्वा जो है उसे तरह तरह के नए नए रस, नए नए मिठाई, नए नए रसगुल्ले चाहिए। चाय में एक दिन अदरक कम हुई तो सिर उठा लिया, घर सिर पर उठा लिया। जिह्वा रस में व्याकुल रहती है। और नाक तरह तरह के हमें सुगंधित चाहिए, सेंट चाहिए। नासिका और त्वचा को हमेशा स्पर्श सुख चाहिए। हम इसी विषयों के अधीन रहते हुए, हे निषादराज, व्यक्ति को विषय के अधीन न रहते हुए ये परमार्थ व्यक्ति का है कि परमार्थ वही है, सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। व्यक्ति को मन से, वाणी से, कर्म से हमेशा परमार्थ में ध्यान देना चाहिए। तो सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाधिपद्यते। इसलिए हे मेरे सखा, आप क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? ये भगवान भगत भूमि भू सुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। अपने भक्तों के लिए, भूमि पृथ्वी माता के लिए, भूसुर ब्राह्मणों के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए इन्होंने प्रतिज्ञा की है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि हमारे भारत को होगी, तब तक जो है अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो ब्रह्म है, ये तो अपने लीला करने आए हैं। तुम क्यों किसी को भैया व्यर्थ में किसी को दोष देते हो? ये व्यक्ति के कर्मों का फल है। हम क्या कर्म लिखवा के लाए हैं हम तो ये जानते नहीं है। आप भी देखते होंगे, व्यक्ति जो ऐश कर रहा है, धर्म में चलने वाला ज़्यादा परेशान रहता है। उसके पिछले जन्म के कर्म हैं, वह आज वह भुला रहा है, उसको पुण्य इकट्ठे नहीं कर रहा है। हे इसलिए व्यक्ति को हमेशा दुखी नहीं होना चाहिए कि एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे
अरे कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीर, फिर बनता है शरीर, पहले बनती है तकदीर, फिर बनता है शरीर। कोई राजा कोई भिखारी, कोई राजा कोई भिखारी, कोई संत फकीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। ये तो प्रभु की कारीगरी है, ये तो प्रभु की कारीगरी है, क्यों बनता है अधीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण हो। भैया आपके दो बेटियां हैं, दो बेटे हैं, सबका भाग्य अलग अलग है। एक ही घर में एक ही स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, एक ही जैसे शिक्षा दे रहे हैं, एक जैसा लाड प्यार दे रहे हैं, लेकिन सबका भाग्य अलग अलग है। आप किसी के भाग्य को बदल नहीं सकते हैं। कितना ही आप मन में दुखी रहिए, इसके ये हो जाए, इसके ये है, इसके वो हो जाए, इसके वो है, आप क्यों परेशान रह रहे हैं? पांचों उंगलियां बराबर नहीं भैया। दो बेटे में कोई बलवान है, कोई ज्ञानवान है, कोई सेवा ज्यादा करता है, कोई पैसे ज्यादा कमाता है, मिलके रहे आपस में, एक प्रभु की कारीगरी है। इसमें क्यों आप परेशान होते हैं? एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, इसका उत्तर क्या है? इसका हल क्या है? आप सब भजन जानते होंगे, तो इसका हल क्या है? हम क्या करें जिससे हमारे मेंटल पीस, मन को शांत मिले, जिससे हमारे बच्चे सब दोनों बेटी बेटियां हमारे बराबर हों, भगवान कृपा रहे। इसका उत्तर एक यही है कि राम नाम की शरण में आके, राम नाम की शरण में आके करता जा शुभ काम, राम नाम की शरण में आके करता जा शुभ काम, राम नाम की शरण में आके करता जा शुभ काम, राम नाम की शरण में आके करता जा शुभ काम। जीवन तेरा सुखमय होगा, जीवन तेरा सुखमय होगा, जीवन तेरा सुखमय होगा, जीवन तेरा सुखमय होगा। मन में बसा प्रभु नाम, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। ये जीवन है कर्म की खेती, ये जीवन है कर्म की खेती, जो बोए सो काटे, ये जीवन है कर्म की खेती, जो बोए सो काटे, ये जीवन है कर्म की खेती, जो बोए सो खाए, ये जीवन है कर्म की खेती, जो बोए सो खाए। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। रामचंद्र भगवान की जय। प्रातः काल हुआ, भगवान ने स्नान किया, बट का दूध मंगाया, और जो बाल घुंघराले थे, राजा के बाल थे, प्रभु श्री राम ने बट के दूध को लिया, जटा बनाई, और उस बट के दूध से
अपने घुंघराले बालों को, राजकीय केसों को चिपकाने लगे। लक्ष्मण जी भी ऐसा करने लगे। अब तो सुमंत को देख करके आंखों से आंसू बहने लगे। जान गए तो बात नहीं मानेंगे। बोले कि क्या कर रहे हो पुत्र, तुम मेरे बेटे के समान हो, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तुम्हें क्या कर रहे हो? देखो तुम्हारे पिता का आदेश है कि 4 दिन घूम करके और तुम पर वापस अयोध्या आ जाओ। आज राम ने कहा, हे चाचा जी, ये रघुवंश की परंपरा है, जो एक बार वचन दे दिया जाता है वह कभी पिताजी भी उसको वापस नहीं ले सकते हैं। मैं अपने पिताजी के उस आदेश का पालन कर रहा हूँ। सुमंत कहते हैं, चलो तुम्हें तो वनवास मिला है, क्या जानकी को भी वनवास मिला है? हे जानकी, तुम्हारे पिता ने संदेश दिया है कि बेटी अगर तुम चलोगी तुम्हारे पिता को आधार मिलेगा, सहारा मिलेगा। आज जानकी जी ने समझा दिया। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। बोले महाराज से कहना कि अगर इतना प्रेम था, छल करने के लिए, दिखावा करने के लिए, तो हमें वनवास क्यों भेजा? आज राम जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले लक्ष्मण तुम चुप रहो इस समय। हे चाचा, लक्ष्मण की बातों को पिता से मत कहना। मेरे क्रोध में कह रहे हैं, मेरे प्रेम में कह रहे हैं। आज सुमंत से कहते हैं, हे पिताजी, हे चाचा जी, जिस धर्म के लिए मेरे पिता ने इतना दुख झेला, मैं उस आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकता कि धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अगर इसको मैं पलटता हूँ या किसी को मैं वापस भेजता हूँ, तब यह बहुत ही अपयश होगा। और हम लोग सम्मानित व्यक्ति हैं। सम्मानित व्यक्ति को अगर जो थोड़ा भी कोई कह दे तो उसका अपमान हो जाता है। इसलिए संभावित कहाँ अपयश लाहो, मरण कोटि सम दारुण दाहु। आज बहुत प्रकार से कहने पर भी आज सुमंत को वापस भेज दिया। उधर मेरे प्रभु आज गंगा तट पर आ गए। गंगा तट पर आज गंगा जी को नमस्कार किया माता जानकी ने। और उधर सुमंत जी रथ को जबरदस्ती जोड़ करके घोड़े हिना रहे हैं। जहाँ दक्षिण दिशा की तरफ भगवान गए हैं, जबरदस्ती घोड़ों को पीट रहे हैं। सुमंत जी रोते हुए रथ में जोता लेके चल दिए हैं। और इधर मेरे प्रभु गंगा तट पर आ गए और गंगा तट पर केवट को पुकार रहे हैं कि हे केवट भैया, हे केवट भैया, कृपा करके नाव लेकर के आइए, नाव लेकर के आइए। तुम आंगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। तुम्हारे मरम में जाना। भगवान करे, हे केवट भैया, हे केवट भैया, केवट भैया सुनो तो। केवट भैया जो है बैठे हुए नाव में, और जब देखा राम को तो सिर नीचे कर लिया और कुछ कीड़े ठोकने लगे। क्या गंगा तट पर एक ही नाव थी? क्या सब नाविक जानते नहीं थे कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं? केवट बड़े होशियार थे। केवट निषाद राज से उन्होंने वरदान ले लिया था। एक बार निषाद राज जी जंगल में शिकार करने गए और वहाँ पर उनके जल नहीं मिला। जल बिना वो अचेत हो गए। केवट ने देखा महाराज अचेत हो गए हैं, जल से उनको पानी पिलाया
जल ला करके उनको होश में लेकर के आए। और निषाद राज कहते हैं, हे केवट तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, तुम्हें वरदान मांग, तुम्हें क्या चाहिए? बोले देखो वरदान मैं जब समय आएगा तब मांग लूंगा। और वही जब देखा केवट ने कि प्रभु आए हैं, रात्रि में पहुंच गया और कहने लगा देखो महाराज मेरा वरदान यही है, इस गंगा तट पर केवल एक दिन के लिए मेरी नौका रहेगी और किसी की नौका नहीं रहेगी। धन्य है केवट। और आज मेरे प्रभु कह रहे हैं, हे केवट नाव लेकर के आओ। केवट कहता है मैं तुम्हारे भेद को जानता हूँ, जिसके मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाए, आज मैं केवट जान रहा है। बोले देखो प्रभु ये आपकी जो ना सब मैं बातें जानता हूँ, आप के चरणों में जादू है। और देखो ये जो आप आ रहे थे सबके साथ, आपके विवाह के पूर्व घनसेक में जा रहे थे तो अहिल्या मिली और आपके चरणों की धूली से जो पत्थर की अहिल्या थी वो स्त्री हो गई और वह लोक में चली गई। ये तो मेरी नौका लकड़ी की है, कहीं जो है ये भी आपने छू लिया, कहीं उड़ के चली गई। ये लकड़ी तो बहुत ही हल्की होती है महाराज, और पत्थर को आपने, शिला को आपने नारी बना दी, उसी की पत्नी बना दी, और कहीं वह आ गई तो उसकी मैं सेवा कैसे करूंगा? एक तो संभलती नहीं, मैं दो कैसे मानूंगा? जब पत्थर से बन गई नारी, 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 ये तो लकड़ी की नाव हमारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी, बस यही रोजगार, बस यही रोजगार, मानो सब परिवार, कैसे बिठाऊं तुझे नाव तेरी, छोटी सी है नाव तेरे कर पर पाओ, कोई डर लागे ना, कैसे बिठाऊं तुझे नाव तेरी, प्रभु कैसे बिठाऊं तुझे नाव तेरी।
मैं देख रहा हूँ आप जोगी के वेश में वैसे हो, आप क्या दोगे? आपके पास तो कुछ भी नहीं होगा। देखो मैं सत्य कहता हूँ, मैं आपसे कुछ उतराई नहीं लूंगा, और बस मुझे आपकी सौगंध, आपके पिता की सौगंध है, एक बार बस पैर धुलवा लीजिए। पद कमल धोई चढ़ाई नावना, नाथ उतराई चहु, मोहि राम राउरे आन दशरथ, शपथ सब साची। सच कहता हूँ मैं, मुझे आपसे उतराई नहीं चाहिए, मुझे कोई लोभ नहीं कि आप मुझे धन देंगे तो धनी हो जाऊंगा। हाँ मेरी पत्नी ने लिस्ट जरूर बनाई थी, अब लिस्ट रखी हुई है, लेकिन आपसे क्या मांगू प्रभु जो है। पत्नी से पूछ के आऊंगा, दोबारा जाऊंगा, लेकिन आप पहले नाव धिरवाएंगे। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, बोले ये इतनी समय से इतना हमारा समय व्यर्थ कर रहा है, और ये जो है उतराई भी नहीं लेगा, पैर धुलवाएगा, और धनुष पर बाणों पर हाथ आ गया लक्ष्मण जी के, और केवल कहता धन्य है, अगर जो इस समय मेरे लक्ष्मण भैया मुझे मार देंगे तो प्रभु के चरणों में मेरी मुक्ति हो जाएगी। गंगा का तट किनारा है, गंगा के तट पर मैं जीवन बिता दिया, लेकिन प्रभु के चरणों में मुक्ति मुझे मिल जाएगी। बरु तीर मारहि लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। मेरे प्रभु आज हंस दिए, पहली बार मेरे प्रभु हंसे हैं बहुत दिनों बाद। सुन के वट के बहन प्रेमल बेटे अटपटे, बिहसे करुणा है चितई जान की लखन तनु। देखो भैया, हृदय में अगर प्रेम हो हमारे, हम किसी को कुछ बोलें अच्छा लगेगा। अगर हृदय में ईर्ष्या हो, हृदय में काम भरा हो, लोभ भरा हो, अगर आप तब बोलेंगे तब व्यक्ति पहचान जाएगा ये फ्लैटरी कर रहा है, ये बटरिंग कर रहा है, इसे स्वार्थी है, ये कामी है, लोभी है। केवल भैया के हृदय में प्रेम है, और भगवान प्रेम के अधीन है। आज मेरे प्रभु को अच्छा लगा, हंसे। हंसने का कारण क्या है? पहला कारण यह है, हे लक्ष्मण हे जानकी, देखो विवाह के पहले लक्ष्मण तुम मेरे दोनों चरणों की सेवा करते थे। जब तुम्हारी भाभी आई तो बोले देखो लक्ष्मण तुम्हारे दोनों पैर दबा लेते हैं, मैं क्या दबाऊं? तो पैर के बंटवारा हो गया, दाहिना हाथ चलो तुम दबाओगे, बाएं लक्ष्मण दबाएंगे। और दूसरा कारण ये है, जब मैं क्षीर सागर में भगवान नारायण था और ये केवल कच्छप था, ये मेरे दर्शन करने के रोज आता था। लक्ष्मी जी ने कहा इसे हटाओ, शेषनाग ये रोज आता है, ये कुछ लगता है शत्रु कोई है, ये भगवान पर आक्रमण कर दिया। मैं सो रहा था, लक्ष्मण जी ने फुफकार मारी, उसके प्राणांत हो गए। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने सुना जब जागा तो मैं तुम्हें वरदान दिया, जाओ मैं तुम्हारी सेवा अगले त्रेता युग में लूंगा। आज वही केवट बना है कच्छप। आज भगवान कहते देखो आज मेरे दोनों चरणों को धोएगा। सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। प्रभु
तो भाग लिया, तो भैया घर भाग रहा है। बोले लक्ष्मण थोड़ा रुक जाओ भाई, कोई काम होगा। और केवट भाग के घर में गया। बोले अरे तू यहाँ क्या बैठी हुई है, यहाँ के बैठी हुई है, देख भगवान आए हुए हैं, चलो आज भगवान के हम दोनों मिलकर के पैर पखारेंगे। यज्ञ हो रहा है और पूजा में पति पत्नी का होना जरूरी है। आज भगवान नारायण साक्षात हमारे घर आए हैं, चल जल्दी भाग, आजा आजा जल्दी आ। तुरंत हाथ पकड़ के खींच करके ले आया। पत्नी समझदार थी, बोले देखो तुम किसमें पैर धोगे भगवान के, कोई बर्तन तो है नहीं। बोले हाँ हाँ बर्तन नहीं, घर में देख बर्तन क्या है। और केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर लिया। घर से कठवता लिया जिसमें हम रोज आटा सानते हैं। जो माताएं बहनें जानती हूँ, घर में पहले बड़े बड़े लकड़ी कठौते होते थे, उसमें आटा साना जाता था। और जब हम आटा सानेंगे भगवान के चरणों की रज में, हम उसमें रोटी खाएंगे रोज, हमें रोज भगवान का प्रसाद मिलेगा, हम धन धन्य हो जाएंगे। बोले केवट जी महाराज की। आज दोनों पति पत्नी आए हैं, जल भर लिया है, गंगा माँ आज प्रसन्न हो गई हैं। जिन चरणों से मैं निकली हूँ वैकुंठ लोक से, आज मेरे प्रभु से आज मुझे केवट मिलवा दे रहा है। धन्य है केवट, तो आज मेरे प्रभु से मुझे मिलवा रहा है। गंगा जी ने आज आशीर्वाद दिया केवट को, और आज पैर धोने लगा, और पैर उठाता है, धोता है, कहता प्रभु ये पैर अपने ऊपर रखना। क्यों? बोले अगर तुमने पैर नीचे रख दिए फिर रज लग जाएगी, बालू लग जाएगी, और फिर पैर धोना पड़ेगा मुझे। बोले कैसे होगा, मेरे पैर डगमगा रहे हैं। बोले प्रभु ये मेरे सिर पर अपना हाथ रख दो, जिस पर तुम्हारे हाथ पड़ जाए जिसके सिर पर प्रभु, उसका तो कल्याण ही हो जाता है। हे परम पिता, तो अपने हाथ मेरे इस सिर पर रख दो। बोले केवट भैया की जय। आज देवतागण पुष्प वर्षा कर रहे हैं, धन है केवट के भाग। आज भगवान प्रसन्न हो गए, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज होना। अरे इतना पुण्यवान कौन होगा, देवता भी जो तरसते हैं पैरों का स्पर्श करने के, चरणों का स्पर्श करने के लिए। आज नौका में बैठा लिया, और बैठाते ही कहता है महाराज नौका में तो आप बैठ गए हो, अब कोई चिंता नहीं है, आपके पैर धो लिए हैं, लेकिन देखो बस एक आखिरी इच्छा हो जाएगी। बोले क्या? लक्ष्मण जी क्रोध है, बोले अब क्या रह गया है, जब बैठ गए नाव तो नाव चला। बोले नहीं नहीं प्रभु, मेरे पितर देख रहे हैं ऊपर से कि मैं तो अपना तर गया, लेकिन मेरे पितर नहीं तरे हैं। हे प्रभु आप विद्वान हैं, आप ज्ञानी हैं, मैं कोई मंत्र नहीं जानता हूँ, आप मेरे पितरों के लिए तर्पण करवा दीजिए। और आज पितरों के लिए तर्पण करवाया है, अपने पितरों को भी तार दिया। बोले केवट जी महाराज की जय। नौका में बिठा करके आज जो है घुमा रहा है, अब बड़ा प्रसन्न है, नौका में बैठ गया है कि मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। संग बैठी जनक दुलारी, गंगा मैया धीरे बहो। संग बैठी जनक दुलारी, गंगा मैया धीरे बहो।
भव सागर से खेवने वाले, भव सागर से खेवने वाले, भव सागर से खेवने वाले, भव सागर से खेवने वाले। आज हमारी नाव पधारे, आज हमारी नाव पधारे, आज हमारी नाव पधारे, आज हमारी नाव पधारे। वो तो कर देंगे उद्धार, गंगा तीरे, वो तो कर देंगे उद्धार, गंगा तीरे। मेरे राघव जी तेरे पार, गंगा तीरे, ओ मेरे राघव जी तेरे पार, गंगा तीरे। आज सुफल भये नैन हमारे, आज सुफल भये नैन हमारे। राम सिया मेरी नाम पधारे, राम सिया मेरे नाम पधारे, राम सिया मेरी नाम पधारे, राम सिया मेरे नाम पधारे। राम सिया मेरे प्राण आधारे, राम सिया मेरे प्राण आधारे। वो तो कौशल राजकुमार, गंगा मैया तीरे, ओ कौशल राजकुमार, गंगा मैया तीरे। मेरे राघव जी तेरे पार, गंगा मैया तीरे, मेरे राघव जी तेरे पार, गंगा मैया तीरे। केवट गंगा जी में नाव चला रहा है और बड़े ध्यान से भगवान की मूर्ति को देख रहा है और सोचता है अब कब भगवान के दर्शन होंगे, कुछ समय तो उनके साथ बिता लूं। दूसरे किनारे पर गया, नौका को फिर मोड़ लिया। लक्ष्मण जी गुस्सा है, बोले क्या कर रहा है, हम तो पार होने वाले थे, फिर मोड़ लिया इसने। फिर मोड़ के फिर वहीं ले आया। प्रभु राम ने कहा केवट तो हमें जल्दी है, तुम फिर मोड़ के किनारे पर फिर हम ले आए वहीं पर। बोले प्रभु अभी तो एक ही चक्कर हुए हैं, मैंने घुमाया आपको, आप तो 84 लाख योनियों में भ्रमण कराते हैं जीव को। प्रभु अभी तो मैंने आपको 7 चक्कर लगवाए नहीं हैं, मैं इसलिए आपके साथ समय बिताना चाहता हूँ। प्रभु जीवन भर मैंने अपने पेट के लिए नौका चलाई है, आज प्रभु आपके लिए मैं नौका चला रहा हूँ, तो आपके साथ तो मैं रह लूँ। तो मेरे राघव जीव तेरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जीव तेरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। दर्द दिए मुझे जग के खेवैया, दर्द दिए मुझे जग के खेवैया, दर्द दिए मुझे जग के खेवैया, दर्द दिए मुझे जग के खेवैया। तुम बिन सोनी की मेरी नैया, तुम बिन सोनी की मेरी नैया, तुम बिन सोनी की मेरी नैया, तुम बिन सोनी की मेरी नैया। वो तो मेरे हैं प्राण आधार, गंगा मैया तेरे, वो तो मेरे हैं प्राण आधार, गंगा मैया तेरे। तेरे लक्ष्मण जीव तेरे पार, गंगा मैया तेरे, वो मेरे लक्ष्मण जीव तेरे पार, गंगा मैया तेरे।